हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इंग्लिश जो है वो आप लोगों के नाविक एग्जाम में 15 मार्क्स की पूछी जाती है, इसलिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले भी जो है मैंने आप लोगों को इंग्लिश के 2 से 3 वीडियोस प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाई सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है आप लोगों को स्पॉटिंग द एरर यानी कि एरर फाइंड करना है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को नाविक एग्जाम में कम से कम 3 से 4 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है। तो इस सेंटेंस में अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, इज रिगार्डेड बाई सम एज एन नेसेसरी इविल। ठीक है, तो यहाँ जो नेसेसरी इविल है इससे पहले एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। देखिए क्यों आएगा, तो देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेसेसरी जो है वो वोवल नहीं है। ठीक है, वो क्या है, कॉन्स्टेंट साउंड से शुरू होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है वोवल नहीं है, इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा, और कॉन्स्टेंट साउंड से शुरू होता है, इसलिए जो है यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि ऑफ द 2 सिस्टर्स सी इज बेटर। तो इस सेंटेंस में आप लोगों को फाइंड करना है कि एरर कहाँ पर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है इज बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इज बेटर है यहाँ पर हो जाएगा इज द बेटर। ठीक है, तो बेटर से पहले जो है दी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, क्या आएगा, दी। क्यों आएगा, तो देखिए बेटर से पहले जो है दी का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि 2 में से एक का चुनाव किया जाता है। यहाँ पर क्या बोला है, ऑफ द 2 सिस्टर। ठीक है, यानी कि 2 में से एक का जो है वो चुनाव हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसका चयन किया जा रहा है, यानी जब चयन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का जो है वो वहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, और जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो बेटर से जो पहले आएगा द आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फिर देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस कि ऑफ द 2 सिस्टर सी इज द बेटर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 आवर। तो इस सेंटेंस में अगर हम एरर की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में कि सिंस 2 आवर्स। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो है मैंने पहले भी बता रखा है पहले के वीडियोज़ में कि यहाँ पर जो है वो सिंस के जगह पर जो है 4 का प्रयोग आएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर आ जाएगा, सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, 4। और 4 क्यों आएगा, तो देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, जो जैसे कि 8 PM बोल दिया। ठीक है, 8 PM बोल दिया, या फिर 26 ऑफ जैन बोल दिया, या फिर देखिए कुछ भी जो फिक्स होता है जो डेट, ईयर, टाइम, उसके लिए जो है वो सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है या फिर कोई फिक्स समय अवधि नहीं होती है तो वहाँ पर जो है सिंस के स्थान पर जो है वो 4 का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब सेंटेंस जो है वो परफेक्ट है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि ए फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है कि एरर कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप पहला ही सेंटेंस देखेंगे कि ए फ्यू वर्ड ऑफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वर्ड जो दिया गया है इसके बाद में जो है वर्ड्स आएगा। ठीक है, वर्ड नहीं आएगा, ये आएगा वर्ड्स। और वर्ड्स क्यों आएगा, तो देखिए ए फ्यू का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में होता है। ठीक है ना, तो ए फ्यू का प्रयोग किसके साथ में होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड नहीं आके क्या आ जाएगा, वर्ड्स। फिर देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। ठीक है, अब सेंटेंस जो है वो परफेक्ट है एकदम, तो इसमें जो है अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, और अगर एरर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो वर्ड की जगह पे वर्ड्स आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि देयर इज़ नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव।
ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर हम एरर की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैनी ट्रैफिक, ठीक है, क्या बोला गया है, मैनी ट्रैफिक। जबकि देखिए ट्रैफिक क्या होता है, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसको गिना नहीं जा सकता। ट्रैफिक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है वो मैनी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, मैनी का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा, मच, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मच। फिर देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर इज़ नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, ठीक है। अब सेंटेंस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो अगर इसमें एरर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपके एरर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैनी जो है नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मच। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए दोस्तों इसमें जो है कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों को समझ भी ना आए। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, सिर्फ दिमागी खेल होता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना सीख जाते हैं तो हमारे दिमाग जो है इन क्वेश्चंस को देखते ही पकड़ लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है, आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है और सुनते जाइए, बस आप लोगों को समझ आते जाएगा, ठीक है। और जब आप लोगों को एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप झट से पकड़ लेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मैं भी जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि देखिए, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल बी रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन, ठीक है। क्या बोला गया है सेंटेंस में, पुट यू इन माई पोजिशन, ठीक है, एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन, ठीक है। मतलब खुद को मेरी पोजीशन पर रख कर देखो, तब आपको जो है वो प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा, या फिर आपको जो है पता चलेगा, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर हम एरर की बात करें तो देखिए यू जो है ये यहाँ पे यू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू की जगह पे हो जाएगा योर सेल्फ, क्योंकि रखने के लिए बोला है, ठीक है। पुट यू इन माई पोजिशन नहीं आएगा, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन आएगा। फिर देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन, ठीक है। अब सेंटेंस जो है वो एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर यू नहीं आके क्या आ जाएगा, योर सेल्फ आएगा, योर सेल्फ, ठीक है। फिर सेंटेंस जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इसमें आप लोगों को जो है वो बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस दिया गया है कि आवर लाइफ प्रोमिसेस ए लॉट डैश प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वो कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए ए लॉट के बाद में जो आता है वो आता है ऑफ, ठीक है। तो फिर सेंटेंस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है वो प्रीपोजिशन तो आ जाएगा ऑफ। फिर क्या हो जाएगा सेंटेंस, देखिए आवर लाइफ प्रोमिसेस ए लॉट ऑफ प्लेजर, ठीक है, एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। देखिए विथ आ नहीं सकता, फोर यहाँ पर आ नहीं सकता, ठीक है। और चौथा तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ आपको। तो देखिए सीधा बचता है क्या, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप जो है देख करके कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन आपको लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा आवर लाइफ प्रोमिसेस ए लॉट ऑफ प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। अब जो है सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी ऑफ जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो आप ऑप्शन देखिए, आपको दिया गया है एट, इन, विथ और फ्रॉम, ठीक है। तो देखिए द ट्रेन इज अराइविंग, इन तो आ नहीं सकता, विथ आ नहीं सकता, ठीक है। तो आएगा क्या, एट ही आना है, ठीक है। तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। अब जो है सेंटेंस परफेक्ट है। आप लोगों ने काफ़ी बार जो है ये इसको रेलवे स्टेशन पर भी सुना होगा, द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 6 या कुछ भी जो है वहाँ पर बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि चूज़ द मिसस्पेल्ड वर्ड। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है आप लोगों को 1 से 2 जो है मिसस्पेल्ड वर्ड देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को जो है स्पेलिंग जो गलत कौन सी होती है वो चूज़ करना होता है। तो देखिए, तो पहली स्पेलिंग आप लोगों को दे रखी है फ्लेयर, ठीक है। अब फ्लेयर की अगर मीनिंग की बात करें तो फ्लेयर का मीनिंग का अर्थ होता है हिंदी में भड़कना, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होती है FLARE, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट है फ्लेयर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्पेलिंग आप लोगों को दी रखी है फ्लुएंट, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में दिखावा करना, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है FLAUNT। तो ये भी फिर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है।
देखिए तीसरी स्पेलिंग आप लोगों को क्या दे रखी है, बैकग्राउंड, ठीक है, जबकि बैकग्राउंड की स्पेलिंग होती है BACK, ठीक है, यहाँ पर सी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पकड़ लिया हमने कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है वो मिसस्पेल्ड वर्ड है, यहाँ पर जो है स्पेलिंग गलत दे रखी है, क्योंकि बैकग्राउंड की स्पेलिंग होती है BACK और उसके बाद में ग्राउंड, ठीक है। और चौथा आप एक बार स्पेलिंग देख लीजिए, ये बैन दिया हुआ है आपको BANE, जिसका अर्थ होता है हिंदी में अभिशाप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकग्राउंड, जिसकी स्पेलिंग आप लोगों को गलत दे रखी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दे रखा है कि चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो आपको जो है यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है सेंटेंस के लिए, और आप लोगों को सेंटेंस दे रखा है कि ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, यानी कि जो घोड़े चलाता है रेसेस में वो प्रोफेशनल राइडर क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं हॉर्स राइडर, जॉकी, स्क्रू या फिर राइडर, ठीक है। तो देखिए ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस इज कॉल्ड जॉकी, ठीक है, उसको जो है जॉकी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉकी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा वीडियो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि चूज इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है। आप लोगों को नीचे सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वो कौन सा इडियम या फ्रेज आएगा, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या दे रखा है कि स्मॉल बट फेटल वीकनेस, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कमज़ोर मुद्दा, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर के जो है वो कमज़ोर मुद्दा जो होता है उसको बोला जाता है ए स्मॉल बट फेटल वीकनेस, ठीक है। तो देखिए कौन सा जो है इसमें आएगा। ऑप्शन देखिए पहले कि एड फ्यूल टू फायर। देखिए एड फ्यूल टू फायर जो होता है इसका अर्थ होता है आग में घी डालना, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एट ईज, ठीक है। एट ईज का अर्थ होता है चिंता रहित, ठीक है, या फिर चिंता से मुक्त होना। तीसरा देखिए आप लोगों को दिया हुआ है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़े का कारण बनना, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा देखिए आप लोगों को दिया गया है अखिलेश हिल्स, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कमज़ोर पक्ष, ठीक है। अखिलेश हिल का मतलब होता है कमज़ोर पक्ष या फिर कमज़ोर मुद्दा। तो देखिए आप लोगों को सेंटेंस से मिल गया, सेंटेंस में भी आप लोगों को बोला गया है कमज़ोर मुद्दा या कमज़ोर मुद्दे से संबंधित। तो यहाँ पर जो राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखिलेश हिल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि डे ड्रीम या फिर ए होप और डिज़ायर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो है वो कौन सा इडियम आएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि कैसल इन द एयर, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो पहला ही आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, कैसल इन द एयर, यानी कि हवाई किले बनाना, क्योंकि डे ड्रीम का मतलब होता है या फिर ए होप और डिज़ायर का मतलब होता है दिन में सपने देखना या फिर हवाई किले बनाना, ठीक है। तो देखिए ए कैसल इन द एयर जो है इसका भी अर्थ होता है दिन में सपने देखना या फिर हवाई किले बनाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैसल इन द एयर। एक बार फिर से आप जो है नीचे के तीनों को इडियम्स को भी समझ लीजिए, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो देखिए चू द कर्ड होता है जिसका अर्थ होता है मनन करना, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर के जो है मनन करते हैं उसको बोला जाता है चू द कर्ड, ठीक है। अगला देखिए आपको दिया गया है ब्लू ब्लड, ठीक है। तो ब्लू ब्लड का अर्थ होता है शाही खून, ठीक है। जो राजघराने वगैरह से संबंधित करते हैं उनको बोला जाता है शाही खून, यानी कि ब्लू ब्लड जिनका होता है उनको शाही खून बोला जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर जो है हम आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों यार शेयर कर दो जरूर से वीडियो को। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज जो है मैं आप लोगों को पीछे की जो सारी प्रीवियस पेंडिंग पड़ी हुई पीडीएफ्स है वो भी आज मैं डाल दूंगा। और इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com विजिट कर सकते हो, जिसकी सहायता से जो है आप लोग फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।